सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9th विषय गणित अध्याय 14 सांख्यिकी की आज हम प्रश्नावली 14.3 का अध्ययन करेंगे और 14.3 के अंदर हमें तीसरा प्रकार का ग्राफ पढ़ेंगे। देखो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसके पीछे वाले वीडियो में 2 ग्राफ पढ़े थे और 2 ग्राफ था। पहला दंड आलेख, जिसके अंदर एक एक बॉक्स पे ग्राफ बनता था और एक बॉक्स खाली रहता था। दूसरा पढ़ा था हमने आयत चित्र, जिसके अंदर कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहता था, सब बॉक्स चिपके हुए बनते थे, आयत बनते थे। और अब तीसरा हम पढ़ेंगे बारंबारता बहुभुज। देखिए, बारंबारता बहुभुज जो होता है वह जो आयत चित्र होता है, पहले आयत चित्र बनता है और फिर उसी आयत चित्र से बारंबारता बहुभुज का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले बारंबारता बहुभुज मात्रात्मक आंकड़ों और उनकी बारंबारताओं को निरूपित करने की एक अन्य विधि भी है, वह है एक बहुभुज। बहुभुज का अर्थ समझने के लिए आइए हम एक आकृति 14.3 में निरूपित आयत चित्र लेते हैं। आइए हम इस आयत चित्र के संगत आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ दें। आइए हम इन मध्य बिंदुओं को B, C, D, E, F और G से प्रकट करें। जब इन मध्य बिंदुओं को हम रेखाखंडों से जोड़ते हैं तो आकृति B, C, D, E, F, G प्राप्त होती हैं, जो कि आकृति 14.6 में प्राप्त होती हैं। बहुभुज को पूरा करने के लिए यहाँ हम यह मान लेते हैं कि 30.5 से 35.5 के पहले और 55.5 से 60.5 के बाद शून्य बारंबारता वाले एक एक वर्ग अंतराल हैं और इनके मध्य बिंदु क्रमशः A और H हैं। A और H हैं। आकृति 14.3 में दर्शाए गए आंकड़ों का संगत बारंबारता बहुभुज A, B, C, D, E, F, G, H फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी बारंबारता बहुभुज, इसे हमने आकृति 14.6 में दर्शाया गया है। देखिए, इस प्रकार ये आकृति बनती है। मैंने बताया था इसमें पहले कि आयत चित्र बनाते हैं और फिर आयत चित्र बनाकर फिर इसमें बारंबारता बहुभुज का निर्माण करते हैं। जैसे इधर ये मूल बिंदु है 0 या O और इस तरफ x अक्ष है और ऊपर y अक्ष है। तो x अक्ष में वही बारंबारता निश्चित वर्ग अंतराल वाली संख्या लिखते हैं और इधर वो y अक्ष पे विद्यार्थियों की संख्या लिखते हैं। मैंने बताया था कि 0 से डायरेक्ट अब 30.5 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके हम 30.5 के और 25.5 का जो मध्य बिंदु होगा, इसको हम A नाम दे देंगे। फिर इसके अगले बॉक्स में B दे देंगे, फिर उसके अगले में C, फिर D, फिर E, फिर F और फिर G। इस प्रकार इसके मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे और ये इस प्रकार की रेखा जो होगी वह बारंबारता बहुभुज कहलाएगी। और इस प्रकार से G और G के बाद में फिर H की तरफ दे देंगे। ये भी 60.5 से 65.5 का जो मध्य पॉइंट होगा उसको हम दे देंगे और इस प्रकार हम प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, यद्यपि इसके अंदर बता रहा है, यद्यपि न्यूनतम वर्ग के पहले और उच्चतम वर्ग के बाद में कोई वर्ग नहीं है, फिर भी शून्य बारंबारता वाले 2 वर्ग अंतरालों को हम बढ़ा देते हैं। बढ़ा देने से बारंबारता बहुभुज का क्षेत्रफल वही रहता है जो आयत चित्र का क्षेत्रफल होता है।
क्या आप बता सकते हैं कि क्यों बारंबारता बहुभुज का क्षेत्रफल वही रहता है जो कि एक आयतचित्र का क्षेत्रफल है? संकेत, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों वाले गुणों का प्रयोग करते हैं और हम देखते हैं कि इसके अंदर भी वह प्राप्त हो जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि जब प्रथम वर्ग अंतराल के कोई पहले वर्ग अंतराल नहीं होता है तब वह बहुभुज को हम कैसे पूरा करेंगे? आइए हम ऐसी ही एक स्थिति लें और देखें कि किस प्रकार हम बारंबारता बहुभुज को बनाते हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, बारंबार बहुभुज बताए छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है और जब इस छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से इसका निर्माण आप करना सीख जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछता है कोई भी पूछ सकता है। अब देखिए इसके अंदर कह रहा है, एक प्रश्न लेते हैं। एक परीक्षा में कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक सारणी 14.9 में दिए गए हैं। अब देखिए सारणी दी हुई है कि अंक हैं 0 से 10, तो विद्यार्थियों की संख्या 5 हो गई, फिर 10 से 20 में 10 हो गई, फिर 20 से 30 में 4 हो गई, फिर 30 से 40 में 6 हो गई, फिर 40 से 50 में 7 हो गई, फिर 50 से 60 में 3 हो गई, फिर 60 से 70 में 2 हो गई और फिर 70 से 80 में भी 2 हो गई। इस प्रकार आगे देखते हैं कि 80 से 90 में 3, फिर 90 से 100 में 9 हो गई। इस प्रकार इसमें इसका अगर कुल योग देखें तो हमारे पास में 51 प्राप्त हो जाता है। अब इस बारंबारता बंटन सारणी से संगत हम क्या बनाएंगे? एक बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। और बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें आयत चित्र बनाना है। क्या बनाना है? आयत चित्र। तो हम आयत चित्र कैसे बनाते हैं हम पीछे के वीडियो में अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि आयत चित्र का निर्माण इस प्रकार करते हैं। आइए पहले हम इन आंकड़ों से एक आयत चित्र बनाते हैं और आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः B, C, D, E, F, G, H, I, J, K से प्रकट करते हैं। यहाँ पहला वर्ग 0 से 10 कहलाता है, अतः 0 से 10 से ठीक पहले का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्षैतिज अक्ष को ऋणात्मक दिशा में बढ़ाते हैं और काल्पनिक वर्ग अंतराल ले लेते हैं -10 से 0 का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। अतः प्रथम बिंदु हमारा B को क्षैतिज अक्ष की ऋणात्मक दिशा में शून्य बारंबारता वाले इस मध्य बिंदु से मिला दिया जाता है। वह बिंदु जहाँ यह रेखाखंड ऊर्ध्वाधर अक्ष से मिलता है उसे A से प्रकट करते हैं। और मान लीजिए कि दिए गए आंकड़ों का अंतिम वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग के मध्य बिंदु को L, तब हमारे पास में OA से लगाकर B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L तक वांछित बारंबारता बहुभुज बन जाता है, जो कि आकृति 14.7 में दिखाया गया है। किस में दिखाया गया है? 14.7 में। अब हम इसका बारंबारता बहुभुज बनाते हैं, देखते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने किसका निर्माण करेंगे? आयत चित्र का करेंगे। और जब आयत चित्र का करेंगे तो ये इस प्रकार हम एक अक्ष खींच लेंगे, क्षैतिज अक्ष, जो कि ये इसका मूल बिंदु होगा और ये x अक्ष कहलाएगा और ऊपर है जो y अक्ष कहलाएगा ये। अब x अक्ष की तरफ तो आपको प्राप्तांक लिखने हैं और y अक्ष की तरफ विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। देखिए 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक हम प्राप्तांक लिख देंगे। और इधर विद्यार्थियों की संख्या एक निश्चित, मैंने बताया था कि पैमाना लेना है। 2 का पहाड़ा ले सकते हो, 5 का पहाड़ा ले सकते हो, 10 का पहाड़ा ले सकते हो, 1 का पहाड़ा ले सकते हो और इस प्रकार बनाता है। तो हमने यहाँ पे एक एक बॉक्स बराबर 2 का पहाड़ा ले लिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्री 6, 2 चौक 8, 2 पंजा 10, इस प्रकार। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर बता रहा है कि
0 से 10 की बारंबारता 5 है, तो हम यहाँ पे 5 पे इसको एक आयत चित्र बना लेते हैं। और एक इसके अंदर बताते हैं, जब इस बी बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि आपको इसके मध्य बिंदु से, यानी 0 और 10 के मध्य बिंदु से लेते हैं और इसको मिलाते हैं। यानी ये इसका ए बिंदु कहलाएगा, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और ये एल। इस प्रकार से ये जो एक रेखा बनती है वह रेखा बारंबारता बहुभुज कहलाता है। ये इस प्रकार से जो रेखा बनती है ये क्या कहलाती है? बारंबारता बहुभुज कहलाता है। इस प्रकार देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें पहले आयत चित्र बनाना है और फिर आयत चित्र बना के बारंबारता बहुभुज बना देते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए अब देखिए कि आयत चित्र बनाए बिना ही बारंबारता बहुभुजों को स्वतंत्र रूप से भी बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें आंकड़ों में प्रयुक्त वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अतः वर्ग अंतरालों के इन मध्य बिंदुओं को वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क्स कहा जाता है। अब वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम उस वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का प्रयोग योग ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का योग ज्ञात करते हैं और इस योग को 2 से भाग देते हैं तो वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार एक हमारे पास में एक सूत्र बन जाता है, यानी वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। जैसे ऊपर वाले प्रश्न में ऊपरी सीमा थी 100 और निम्न सीमा थी 0, अर्थात ये इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो। इस प्रकार से अगर 0 से 10 लेंगे तो 0 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, और प्लस 2 करेंगे तो इसकी ऊपरी सीमा कितनी आ जाएगी? 5। फिर 10 और 20 है तो 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30, तो फिर 15 आ जाएगी। ये इस प्रकार वर्ग चिन्ह कहलाता है। अब एक और प्रश्न लेते हैं और हम हल करते हैं। जैसे एक प्रश्न कह रहा है कि एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण किए गए, जिसमें दिया हुआ है कि निर्वाह खर्च सूचकांक 140 से 150 की बारंबारता सप्ताहों की संख्या 5 है, फिर 150 से 160 की 10 है, 160 से 170 की 30 है और 170 से 180 की 9 है। इस प्रकार हम देखेंगे कि 180 की 190 तक की 6 है और 190 की 200 तक से 2 है, और इसमें सप्ताहों की कुल संख्या हो गई हमारे पास में 52। अब देखिए इसके अंदर बिना आयत चित्र बनाए ही हम बारंबारता बहुभुज का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। अब देखिए क्या है, क्योंकि आयत चित्र बनाए बिना हमें एक बारंबारता बहुभुज खींचना चाहते हैं, इसीलिए आइए हम ऊपर दिए हुए वर्ग अंतरालों अर्थात 140 से 150, 150 से 160 के वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। वर्ग अंतराल 140 से 150 की ऊपरी सीमा 150 है और निम्न सीमा 140 है, अर्थात वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे? 150 और 140 को जोड़ देंगे और इसमें 2 का भाग देंगे तो 290 आ जाएंगे, और 290 में फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 145 आ जाएगा, यानी वर्ग चिन्ह हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार हम सबके अगर वर्ग चिन्ह प्राप्त करेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे पहले का वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाएगा 145, दूसरे का हो जाएगा 155, फिर तीसरे का 165, फिर चौथे का 175, फिर 185, और फिर इस प्रकार से बनाते जाएंगे तो 195 आ जाएगा, यानी लास्ट में 195 वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। अब इस वर्ग चिन्हों का उपयोग करते हुए हम इसका बनाएंगे तो इस प्रकार वापस सारणी का जब हम निर्माण करेंगे तो वर्ग अंतरालों को वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त नई सारणी बन जाती हैं जो कि नीचे बताई हुई है, और वो हम देखते हैं तो
ये इस प्रकार से हैं। जैसे हमने देखी कि वर्ग तो ऐसे कैसे लिख दिया, और वर्ग चिन्ह की जगह इसके बीच की संख्या लिखनी है। 140 और 150 के बीच में कौन आता है? 145। फिर 150 और 160 के बीच में कौन आता है? 155। फिर 165, 175, 185 और 195, और ये इसकी बारंबारता हो जाएगी, और बारंबारता का कुल योग भी वही रहेगा। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ अब हम बारंबारता बहुभुज जब बनाते हैं तो हम वही संख्या लेंगे। जैसे कभी भी आप जब बारंबारता बहुभुज या आयत चित्र का निर्माण करोगे, तो आयत चित्र का जब निर्माण करोगे या बारंबारता बहुभुज बनाओगे तो पहले बता दिया कि इसमें जीरो से संख्या नहीं है, तो थोड़ा आपको खाली छोड़ना है। तो इस प्रकार हम देखो इसका निर्माण जब करेंगे तो हम वही ओ एक्स अक्ष पे तो वही निर्वाह खर्च सूचकांक लिखेंगे, और ओ वाई अक्ष पर लिखेंगे सप्ताह की संख्या, और वो भी एक निश्चित टेबल के अनुसार। इसमें वर्ग चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे 135 से 145, 135 से फिर 145, फिर 155, 165, अब बीच की संख्या का प्रयोग करते हैं, 175, 185, 155, 205 और 215, इस प्रकार। अब इसके अनुसार फिर हम पॉइंट लगाते जाते हैं उस सारणी को देखते हुए कि 145 पे बारंबारता कितनी है? 5। तो हम देखेंगे कि सप्ताहों की संख्या की उधर भी हमने 2 का पहाड़ा लिख दिया। 5 देखेंगे तो इसकी 4 और 6 की मध्य संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम एक बिंदु लगाते जाएंगे, और इसको हम एक ऐसा गोले द्वारा बता देंगे, और इसको बी अंकित करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके दोनों के जो मध्य 135 है, वो 135 आपको शुरू से स्टार्टिंग करना है, क्योंकि इसके पहले कोई जीरो नहीं दिया हुआ इसीलिए। और इस प्रकार से फिर 155 का निकालेंगे तो आ जाएगा, फिर 165 का, फिर 175 का, फिर 185 का पॉइंट लगाएंगे, 195 का लगा देंगे, और 205 तक ले जाएंगे। इसको एक खंड आगे ले जाना है, इधर भी एक खंड पीछे ले जाना और आगे एक खंड, और इस प्रकार 2 बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे तो हमारे पास में एक बारंबारता बहुभुज का निर्माण हो जाएगा। और जब इस प्रकार बारंबारता बहुभुज का निर्माण हो जाता है तो हमको ग्राफ अच्छी तरह से बनाना आ जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमने इस अध्याय में प्रश्नावली 14.3 का अध्ययन करने के लिए हमने तीसरा ग्राफ पढ़ा था, या वह मतलब आलेख पढ़ा है। उसके अंदर हमने बताया है कि बारंबारता बहुभुज का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। आयत चित्र का निर्माण करके भी बारंबारता बहुभुज का निर्माण किया जा सकता है, और बिना आयत चित्र बनाए ही भी बारंबारता बहुभुज का निर्माण किया जा सकता है। उसमें आपको मुख्य रूप से वर्ग चिन्ह निकालना है, और वर्ग चिन्ह का उपयोग करते हुए हम अगर बारंबारता बहुभुज का निर्माण करेंगे तो आप अच्छी तरह से ग्राफ बनाना आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा 9th के अंदर आपको अभी ये 3 प्रकार के ग्राफ बनाना आना चाहिए: दंड आलेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज। और इसके पहले की वीडियो में एक अध्याय हमारे पास में था, तीसरा या चौथा, रैखिक समीकरण। उसके अंदर भी ग्राफ बनाने का बता रहा है, लेकिन वो सरल रेखा वाले ग्राफ हैं या प्रतिच्छेद करने वाले ग्राफ हैं, जो कि हम वापस जब पढ़ेंगे जब उस समय अच्छी तरह से अध्ययन कर देंगे। इस प्रकार देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और कोई भी आपका अगर कमेंट है तो आप इस कमेंट भी लिखें, ताकि मैं उस कमेंट को पढ़कर आपके प्रश्नों का अच्छी तरह से जवाब दूंगा और आपको बिल्कुल संतुष्ट करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड थैंक यू।